हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 20th ऑफ अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं towards their partner 11th to 20th April। Aquarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11th to 20th April। Aquarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11th to 20th April। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं। मे बी यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन टू से येस और टू प्रपोज, और मे बी आप वेट कर रहे हैं कि कौन सा सही टाइम आएगा जब आप दोनों शादी करोगे या एंगेजमेंट होगी या साथ में आ जाओगे। बट आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है एक्वेरियस। आपको कुछ जो तरीका आप अपना रहे हैं ना, चाहे वो कुछ सैक्रिफाइस करने का तरीका हुआ या कोई रिस्ट्रिक्शन दूसरे पे रखने का तरीका हुआ या मे बी इस रिलेशनशिप में डील करने का तरीका हुआ, बट वो तरीका सही नहीं है। देयर इज अ बेटर वे, बेटर तरीके से, सही तरीके से इसको डील किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। बट वो आपको तभी समझ आएगा जब आप रुकोगे, थमोगे। जब तक आप जल्दबाजी में आगे बढ़ते जाओगे, चलते जाओगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। सो यू नीड टू पॉज फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर इनसाइट, सो दैट वो बेटर वे आपको दिखे। एंड आपको थोड़ा सा डिफरेंट होने की जरूरत है, डिफरेंट तरीके से डील करने की जरूरत है अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में। बिकॉज जो आप कर रहे हो ना वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे आपकी तरफ से ये भी चीज दिख रही है दैट यू आर नॉट गिविंग अप ऑन योर पार्टनर, इवन दो चेंजेस बहुत आ रहे हैं, आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन भी फील हो रही है, आपको ये भी लग रहा है कि मुझे बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में एंड इस पार्टनर के लिए, मतलब मुझे सारी नीड्स एंड वांट्स अपनी छोड़नी पड़ रही हैं। एंड आई थिंक बिना नीड्स एंड वांट्स छोड़े, बिना सैक्रिफाइस करे भी ये रिलेशनशिप आगे चलाया जा सकता है। देयर इज अ बेटर वे, बट यू नीड टू बी डिफरेंट, यू नीड टू पॉज एंड थिंक अबाउट इट। एंड आई फील आपकी तरफ से ये चीज है दैट आप गिव अप नहीं कर रहे हो। मुझे आपकी तरफ से काफी अच्छी पार्टनरशिप, अट्रैक्शन, कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिख रहा है, जहां पे आप बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहे हैं इस इंसान पे। एंड यू आर लाइक आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, और ये मेरा कमिटेड रिलेशनशिप पार्टनर होगा। बट अगेन जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, मे बी अभी 2-3-6 महीने के लिए हाँ हो जाएगी इंसान, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको पर्सपेक्टिव, नजरिया चेंज करना पड़ेगा। आपके जो पार्टनर हैं आई फील यहाँ पे काफी इनको ब्रेव होके कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, हिम्मत करके इनको कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जो कि इन्होंने पहले कभी नहीं करा है।
थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा इनको, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। एंड सडन चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, चेंजेस आते दिख रहे हैं, बट उसमें मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनको काफी एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। मे बी ये काफी टाइम से कोई चीज सोच रहे थे कि ये करना है इस रिलेशनशिप में, ऐसे इस रिलेशनशिप में ऐसे करेंगे और ऐसे आगे बढ़ेंगे और ये होगा और वो होगा, बट आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, तो टाइम टू मूव क्विकली, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है, लॉजिक ड्रिवन डिसीजन लेने जरूरी है आपके पार्टनर के लिए, बिकॉज अगर वो नहीं लेंगे ना तो वो प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रह जाएंगे। एंड यहाँ पे कॉन्फिडेंट होके ब्रेव बोल्ड स्टेप लेना जरूरी है उनके लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। सो सडन चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके पार्टनर को। आई फील ये जो सडन चेंजेस हैं ये प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल के ही आएंगे, बिकॉज जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे तो लाइफ आगे बढ़ेगी, तो चेंजेस आएंगे तो एम्ब्रेस करोगे उसको। बट ये चेंजेस आपको शादी की तरफ, सेलिब्रेशन की तरफ, एंगेजमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, जहां पे आप दोनों को अबंडेंट रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे पे गिव अप नहीं करा। यहाँ पे मैंने बोला था ना, नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर, आप दोनों ने एक दूसरे पे गिव अप नहीं करा, और उस वजह से आप दोनों को रिवॉर्ड, अवार्ड, जो भी बोल लीजिए, आपको रिटर्न मिल रहा है। तो सेलिब्रेशन दिख रही है, मैरिज दिख रही है, एंगेजमेंट दिख रही है मुझे। एंड कोई भी चीज अगर आपको बोझ बन रही है आप पे, तो उसको हटा दीजिए, रिलीज कर दीजिए। सो रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बर्डन सम सिचुएशन, एक्वेरियस। ओके, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस देखिए, यहाँ पे ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप किसी के साथ भी हो रहे हैं, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, या जैसे भी, आई फील कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ इनफ अट्रैक्शन या केमिस्ट्री या कनेक्शन उतना नहीं है, उसके साथ रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो ये ना एक, आई थिंक आपको पैटर्न चेंज करने की जरूरत है, तरीका चेंज करने की जरूरत है। जो मैंने आपको बोला था ना, ये पैटर्न और तरीका आप तभी चेंज कर पाओगे जब आप रुकोगे, थमोगे, आपको समझ आएगा कि यार मेरा क्राइटेरिया पार्टनर चूज करने का क्राइटेरिया ही गलत होता है। मैं इनिशियल एक्साइटमेंट पे जाता हूं, जबकि मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। सो आई फील आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो ज्यादा टाइम तक इसलिए टिक नहीं पाता है बिकॉज आपका क्राइटेरिया गलत होता है, पैरामीटर्स गलत होते हैं। आप इनिशियल एक्साइटमेंट पे जाते हैं, आपको लगता है ओ लाइक पहली 2-3 डेट्स इतनी एक्साइटिंग गई है, सब बढ़िया है, तो ये अच्छा है, और फिर 1 महीने बाद आप बोर हो जाते हैं क्योंकि डोपामीन लेवल नीचे आ जाता है। सो अट्रैक्शन, केमिस्ट्री कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, तो ही रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से डिस्कनेक्ट करिए, आपस में कनेक्ट करिए, रिट्रीट पे जाइए, वेकेशन पे जाइए, हॉलीडे पे जाइए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों आपस में कनेक्ट करो, चाहे वो कहीं हॉलीडे पे जाके या फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके। बट आई फील या तो काम बहुत ज्यादा है और काम में ही लगे रहते हैं आप, और काम ही करते रहते हैं, तो एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता है, बट थोड़ा सा जरूरी है एक दूसरे के लिए टाइम निकालना। एक्वेरियस, केमिस्ट्री, अगेन केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, और केमिस्ट्री इनिशियल एक्साइटमेंट को नहीं बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं वैल्यूज जब मैच करती हैं, आपका जो एथिक्स मैच करते हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, प्लान्स वो मैच करते हैं, वो होती है केमिस्ट्री, अलोंग विद फिजिकल अट्रैक्शन ऑफ कोर्स। बट केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, मुझे आप दोनों की केमिस्ट्री, अट्रैक्शन काफी सॉलिड लग रहा है, बट अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि इनफ केमिस्ट्री नहीं है या इनफ अट्रैक्शन नहीं है, या फिर मे बी मेरे क्राइटेरिया या पैरामीटर गलत था, तो आपको थोड़ा उस पर फिर वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, गलत इंसान को चुन के उसी को ही अपना लाइफ लॉन्ग पार्टनर मत बनाइएगा, वहां से आप यू कैन टेक अ स्टेप बैक। एक्वेरियस,
सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? ओके, देखिए एक्वेरियस, आप में से जो लोग सिंगल हैं आपकी विश पूरी हो रही है। आप कंपेनियन के लिए विश कर रहे थे, रिलेशनशिप के लिए विश कर रहे थे, एक प्यारे से इंसान के लिए विश कर रहे थे, व्हाटएवर यू आर विशिंग फॉर, योर विश इज कमिंग ट्रू। जो भी आप सोच रहे थे, चाहे वो आपका सपना था, दैट ड्रीम इज बिकमिंग अ रियलिटी। तो काफी अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है, कोई नया इंसान आता दिख रहा है आपकी लाइफ में। बट हैविंग सेड दैट, जस्ट बिकॉज आपका विश पूरी हो रही है, आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, डजंट मीन के दूसरा इंसान अगर आपको आपके मॉरल्स या वैल्यूज से हटने के लिए बोल रहा है तो आप हट जाओ। क्यों? क्योंकि ओ, ये तो ड्रीम पर्सन आ रहा है। सो ऑलवेज 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 स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको रखिए। ये नहीं कि दूसरा बोल रहा है कि अरे एक्वेरियस ऐसे कर लो ना, अरे कर लो, और आपको लग रहा है कि अच्छा अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये छोड़ के चला जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस आपका डगमगा जाता है टाइम टू टाइम। सो बी कॉन्फिडेंट, स्टैंड अप फॉर वट एवर यू बिलीव इन। जो भी आपको लगता है सही है गलत है, उस पर बस डटे रहिए, खड़े रहिए, उस पर अटक जाइए। ठीक है? तो उस चीज से इधर से उधर मत होइएगा जस्ट बिकॉज अ न्यू पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ। ठीक है? वो नया इंसान है, बट इफ दिस पर्सन इज वर्थ इट, तो वो आपको आपके मॉरल्स वैल्यूज से हटने के लिए नहीं बोलेगा। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल एक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11th to 20th अप्रैल। सिंगल एक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11th to 20th अप्रैल। सिंगल एक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11th to 20th अप्रैल। सिंगल एक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11th to 20th अप्रैल। एक्वेरियस, यू नीड टू रिलीज योर एक्स। आप अपने एक्स में या तो फंसे हुए हैं या आई डोंट नो, मे बी आपको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही है कि हाँ, आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आपके एक्स हैं, या फिर शायद आप कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है ओ कहीं वो चीज रिपीट ना हो। आई डोंट नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट मे बी यूनिवर्स आपको सिंगल अभी इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि आपको जरूरी है कि आप एक्स रिलीज करो अपना। ठीक है? मे बी द मोमेंट यू रिलीज योर एक्स, आपकी विश पूरी हो जाएगी और आपको नया इंसान मिल जाएगा। बट शायद आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं है एक नए इंसान के लिए, बिकॉज यूनिवर्स इज लाइक पहले भाई तुम अपना बैगेज क्लियर कर लो, फिर उसके बाद मैं नया इंसान तुम्हारी लाइफ में भेजूंगा। but you need to be prepared for it, and right now you are not, because you definitely need some kind of cleansing, cord cutting. definitely अपने एक्स को बाहर करिए। नया प्यार, न्यू लव इज डेफिनेटली गोइंग टू कम योर वे। Aquarius, you need to release your ex so that new love can enter your life. बहुत क्लियर कट मैसेज बता रहे हैं यूनिवर्स कि नया प्यार आ रहा है, नया इंसान आ रहा है, बट उसके लिए आपको पुरानी मेमोरीज को, पुराने इंसान को, बैगेज को अपने दिमाग से, मन से, अपने सोल से निकालना जरूरी है। नहीं निकालोगे तो जगह नहीं बनेगी, नया इंसान नहीं आएगा। एज सिंपल एज दैट एक्वेरियस। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए। कई बारी मेरी रीडिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्लाइंट रीडिंग्स होती हैं, रेकी सेशंस होते हैं, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स में यूजुअली पिक नहीं कर पाती या नहीं करती हूँ। एंड आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए उस टाइम पे, या जब भी मैं फ्री होंगी नेक्स्ट डे रात को, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है? सो दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। ऑल्सो अगर आपको
फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, एक्ने, गट इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, या कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, सो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, और उसकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल ब्लॉकेज और ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं आपस में बेसिकली। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? 2 चीजों के थ्रू। एक रेकी हीलिंग होती है, बेसिकली डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, जो कि हम 2 चीजों के थ्रू कर सकते हैं। एक तो रेकी सेशंस होते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस चाहिए होते हैं, जरूरी होते हैं, बिकॉज जो आपके ट्रॉमास हैं वो सालों के हैं, आप 2 सेशन में उन ट्रॉमा को ठीक नहीं कर सकते। सो मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मैं हर क्लाइंट को देती हूँ। अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग होते हैं, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, पेंडेंट पहना हुआ है, पेंडेंट भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं मेरी तरह, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। हर कोई इंसान पॉजिटिव नहीं हो पाता है, तो उसको एक पुश चाहिए होता है, नज चाहिए होता है, जो कि हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने में। तो वो एक रिवायरिंग होती है ब्रेन की, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स के थ्रू होती है, और वो मैनिफेस्टेशन में काफी हेल्प करती है। अगर आपको कट ऑफ करना है किसी पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो मैं आपको कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ आपके लिए। अगर कोई भी वो जो नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना होता है बेसिकली, अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, या तबीयत खराब रह रही है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये जो सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती है ना, चाहे रेकी हो गई, क्रिस्टल्स हो गए, मैनिफेस्टेशन, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, कोई भी चीज, या फिर कोई और भी होती है, बाकी हीलर्स भी करते हैं। सो ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी करोगे, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे, ये सोचोगे कि अरे ये तो मैजिक स्पेल है, मैजिक स्पेल नहीं है ये, ठीक है। सो पेशेंस के साथ आइए एंड डाउट के साथ मत आइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। सोचेंगे कि होगा तो होगा, अगर पहले ही दिमाग में बना लेंगे कि अरे ये वो, तो नहीं होगा, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये 2 चीजों का ध्यान रखिए मेरे पास आने से पहले एटलीस्ट, ओके। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस। एक्वेरियस देखिए, आपको मे बी देखकर लगता होगा कि अच्छा दूसरे इंसान की लाइफ बहुत सॉर्टेड है, सब सही है, मे बी उनको याद नहीं आती कुछ चीज, मे बी मेमोरीज कोई नहीं है उनके दिमाग में, बिल्कुल चिल चल रही है उनकी लाइफ, नहीं, देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। सो देख के लगता होगा मे बी वो प्रिटेंड करते होंगे, बट नहीं, कुछ भी सही नहीं है, भसड़ मची हुई है उनकी जिंदगी में। देखिए, आप और ये इंसान ना, मे बी बोथ ऑफ यू वर टू यंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विथ थिंग्स, हाउ टू हैंडल अ रिलेशनशिप, कैसे चीजें करनी है, लड़ाई हो रही है तो लड़ाई को कैसे हैंडल करना है, कोई और चीज हो रही है, तो आई थिंक आप लोग काफी इवॉल्व नहीं थे उस टाइम तक, इमेच्योर थे, वाइज नहीं थे, तो वो यंग होने की वजह से ना चीजों को बेटर तरीके से हैंडल करा जा सकता था, बट नहीं कर पाए एज की वजह से। तो आई थिंक ये फीलिंग या ये कहते हैं ना एक थॉट आपको और इस इंसान को दोनों को आ रहा है कि हम इस चीज को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे अगर हम थोड़े से और मेच्योर होते, बड़ी एज के होते तो। बट दे वांट टू टेल यू हाउ दे आर फीलिंग, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए कुछ भी वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। सो वो आपके संग बैठ के बातें करना चाहते हैं एंड दे रियली रियली वांट टू टेल यू हाउ दे आर फीलिंग। उनको ऐसा लग रहा है, मे बी उनको ये भी लग रहा है कि यू हैव लेफ्ट देम बिहाइंड, याद आ रही है, प्यार है, सब कुछ है, बट आप बहुत जल्दी आगे मूव ऑन कर गए और वो वहीं पे ही रह गए जहां पे आपने छोड़ा था उनको।
वो ना आगे जा पाए ना पीछे जा पाए, एंड आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए। तो शायद हो सकता है उनको ये भी आपके संग बात करनी हो कि भाई इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर गए, याद नहीं आती मेरी, यू नो, स्टफ लाइक दैट मे बी, बट दे रियली वांट टू टेल you that you left them behind, or maybe they feel that you left them behind, maybe actually में हुआ नहीं ऐसा कुछ। देखिए इनको पता है कि इनकी गलती थी, इनकी गलती थी फॉर श्योर, एंड इन्होंने वो ब्लेम आप पे डाला। वाई? बिकॉज इट वॉज कन्वीनियंट, दूसरे पे ब्लेम डालो निकल जाओ। बट ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है या इन्होंने गलती से कुछ करा था, इन्होंने जान के आपके ऊपर ब्लेम डाला कि ब्रेकअप के टाइम पे, नो कांटेक्ट के टाइम पे, ताकि इनको कुछ आंसर ना करना पड़े, ये आंसरेबल ना हो, इनको कुछ फेस ना करना पड़े। दैट इज वाई दे ब्लेम्ड यू फॉर द नो कांटेक्ट, फॉर द ब्रेकअप, बट इट वॉज देयर फॉल्ट, और उनको पता है वो चीज। कोई गुड न्यूज है जो ये शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, बट इनको लग रहा है कि अच्छा कैसे बताऊं, बात तो हो नहीं रही है। मे बी आप दोनों ने, जब आप दोनों साथ में थे तो आप दोनों ने प्लान करा हो कि हाँ जब ये होगा तब हम ये करेंगे, ऐसे बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बट अब आप दोनों साथ में नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, दे रियली रियली वांट टू शेयर देयर गुड न्यूज विद यू, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने के बावजूद, बिकॉज उन्होंने कोई चीज अचीव करी है और वो अचीवमेंट उनको आपके साथ शेयर करनी है। ये जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, देखिए ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है, ये आपके पार्टनर जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं उनकी भी फीलिंग हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा है, आपकी फीलिंग से मैच नहीं कर रहा है, तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि वो कार्ड आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो वो कार्ड आपके पार्टनर के लिए है। इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सी फीलिंग आपके लिए, कौन सा मैसेज आपके लिए, कौन सा आपके लिए नहीं है। ओके, एंड कौन से उनके लिए थे। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।